हेलो, क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर 3 ऑब्जेक्टिव सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। जिस तरह से हम लोग चैप्टर फर्स्ट या चैप्टर 2 समझे थे, एकदम एक एक पॉइंट समझे थे, बारीकी से समझे थे, जहां पे आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। तो आज आपको इस वीडियो में मिलेगा मैथ क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 जो पढ़ने वाले हैं, हाँ जी, चैप्टर नंबर जो 3 पढ़ेंगे वो बहुत ही मजेदार का सेक्शन रहेगा, बहुत ही अच्छा सेक्शन रहेगा और आप बहुत अच्छे तरीके से इसको कर पाओगे। ठीक है ना। ये है दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण। बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर, थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो बहुत आसान चैप्टर रहेगा। ये आपके मैथ में चैप्टर नंबर 3 है। इसमें हम लोग जितना सारा ऑब्जेक्टिव आता है एकदम बेसिक तरीके से, एकदम बेसिक लेवल से ऊपर लेवल तक जाएंगे और हर एक पॉइंट का डिस्कस करेंगे और उसी पॉइंट से आपके एग्जाम में सवाल बनते हैं। हाँ, डिजिट बदला रहता है ना, डिजिट बदल देता है एग्जाम वाला। एग्जामिनर बड़ा मतलब बिस्खोपरी होता है, बहुत दिमागर होता है। वो क्या करता है, पैटर्न वही रहेगा, है ना, वही पैटर्न है, वही स्ट्रक्चर है, बस क्या करेगा उसका सिर्फ डिजिट बदल देगा, अंक बदल देगा, बाकी सवाल वही बोलेगा। ठीक है ना। तो घबराना नहीं, एकदम आसान तरीके से इसको भी हम लोग हल कर लेंगे। शुरू करते हैं। इसके पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे पेड बैच में जुड़ना चाहते हैं, उम्मीद बैच 450 में, तो जुड़ सकते हो। मोबाइल में नंबर में लिख देता हूँ 82 10 42 3200। यहाँ पे मोबाइल नंबर है, इससे मैसेज कर सकते हैं। यहाँ पे सभी सब्जेक्ट का मॉडल पेपर, वीडियो रिकॉर्ड, पीडीएफ नोट, टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन बैंक, मॉडल पेपर, गेस, लाइव क्लास भी आपको देखने को मिलेगा। शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। तो सबसे पहला सवाल आपके सामने यहीं पे हाजिर है। पहला सवाल यहीं पे बोला गया का, पहला सवाल देखिए क्या बोला गया। पहला बोला क्या कि एक्स और वाई दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। मतलब व्यापक रूप कहने का मतलब क्या है कि जो रैखिक समीकरण का जो रियल पैटर्न होता है, वो पैटर्न क्या है। अगर एक्स और वाई दो चर का रैखिक समीकरण, तो उसका रियल पैटर्न क्या रहेगा, रियल उसका पैटर्न बनावट क्या रहेगा। तो देखा जाए ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट होगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। कहने का मतलब ये है प्यारे कि ए की जगह पे कोई नंबर होगा, 3 या एक्स या 1 भी रह सकता है, ऐसे भी रह सकता है, एक्स प्लस वाई प्लस सी ऐसे भी रह सकता है बराबर 0। या तो सी को अगर इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस सी हो जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पे ए के जगह पे कोई नंबर भी रह सकता है 2x, बी के जगह पे कुछ नंबर रहेगा 3y, सी के जगह पे कुछ नंबर देते हैं 5, ऐसे बराबर 0। तो जब 5 को उधर भेजेंगे तो -5 हो जाएगा। मतलब इस पैटर्न पे रहेगा दो चर वाले रैखिक समीकरण। यहाँ पे देखो कितना चर है, चर मतलब देखो एक चर यहाँ पे है और दूसरा चर क्या है यहाँ पे, इसको बोला गया दो चर वाले रैखिक समीकरण। अगर एक चर होता, आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, अगर एक चर होता तो एक चर में क्या होता, एक्स, सिर्फ एक्स होता, 2x + 5 सिर्फ एक्स रहता। मतलब एक्स पूरा एक सवाल में एक्स ही रहता या वाई ही रहता, एक्स वाई अलग अलग नहीं रहता। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो 2x + y, 2x + 5 बराबर 10, ये ऐसे दे दिया। तो देखिए सिर्फ यहाँ पे एक ही प्रकार का चर है, एक चर इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एक चर वाले रैखिक समीकरण। और जहां पे दो चर आ जाएगा मतलब x और y आ जाएगा, a और b आ जाएगा, है ना, s और t आ जाएगा, इस तरह से आएगा तो क्या होगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण जिसका व्यापक रूप ऐसे होता है। क्लियर है, समझ गए। अगर आपसे पूछेगा एक चर वाले रैखिक समीकरण क्या होगा, तो ax + b ऐसे बोलेंगे, बराबर 0 बोलेंगे, ये एक चर वाला हो जाएगा रैखिक समीकरण। आगे सवाल देखिए, बोलता है एक चर में रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं। ध्यान से देखिएगा, बड़ा आसान बहुत अच्छा सवाल है कि अगर एक चर है, अगर रैखिक समीकरण का चर एक है ना, एक चर है तो उसके कितने हल होंगे, कितने हल होंगे। देखिए एक चर होगा तो एक चर का मतलब क्या समझे, x + 5 बराबर 10। देखिए इसके कितने हल होंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर x की जगह पे हम क्या रख दे, यहाँ पे हम क्या लिख दे, जिसको लिखने के बाद इस बाएं तरफ भी दाएं के बराबर आ जाए। ये बराबर के मतलब हुआ जितना वैल्यू दाएं तरफ है उतना वैल्यू बाएं तरफ होना चाहिए। तो हम x की जगह पे क्या लिख दे, तो बोलेगा सर x की जगह पे 5 लिख देते ना, यहाँ पे क्या लिख दे, 5 लिख देंगे तो 5 × 5 = 10 हो जाएगा। बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। अच्छा 5 के अलावा भी कुछ लिख सकते हैं क्या, 5 के अलावा भी यहाँ पे कुछ लिख सकते हैं जिसको जोड़ने पे 10 आ जाए। जरा सोचिए 5 के अलावा कुछ और लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं, कुछ नहीं लिख सकते हैं। 5 के अलावा कुछ लिख ही नहीं सकते हैं। यहाँ पे जब भी होगा तो 5 होगा, बनाने का तरीका क्या है, प्लस जाके माइनस बनता है, यानी कि 5 आएगा। तो केवल एक ही हल होगा, केवल वन सॉल्यूशन, केवल वन सॉल्यूशन होगा। एक चर वाले रैखिक समीकरण में केवल वन सॉल्यूशन होगा। क्लियर है, कैसे वन सॉल्यूशन होगा, क्योंकि हम यहाँ पे और कुछ वैल्यू रख ही नहीं सकते हैं। ठीक है ना, बस ये 5 के अलावा और कुछ रख ही नहीं सकते जो 10 के बराबर आ जाए। 5 ही रखेंगे तभी 10 के बराबर आएगा यहाँ पे। ठीक है, चलो आगे बोला गया इसी का अगला कि दो चर अगर x y है तो उसमें कितने हल होंगे।
एक चर वाले रैखिक समीकरण में तो एक हल हुआ, दो चर वाले रैखिक समीकरण में कितना हल होगा? अब ध्यान से समझिए, जैसे एक चर मैंने आपको बताया था कि अब x प्लस 5 बराबर 10 है, कहने का मतलब है कि यहाँ बाएं तरफ हमको बाएं तरफ भी 10 लाना है, दाएं तरफ 10 है तो बाएं तरफ भी 10 लाना है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूं? तो आपने बताया सर यहाँ पे 5 लिखेंगे, अरे 5 पहले था तो इधर भी 10 हो जाएगा, इधर भी 10 है, तो यहाँ पे सिर्फ 5 ही लिखे थे, तो एक चर वाला था। अब दो चर की बात आ गया, दो चर की बात आ गया, जैसे देखिए x प्लस वाई बराबर 10। अब मैं आपको बोलूं बच्चों कि x और y की जगह पे क्या क्या लिख दे जो 10 के बराबर आ जाए, x की जगह पे क्या लिख दे, y की जगह पे क्या लिख दे जो 10 के बराबर आ जाए। तो आप बोलेगा सर x की जगह पे लिख दिए 5 और y की जगह पे लिख दीजिए 5 तो आ जाएगा 10। बिल्कुल आपने सही बोला, लेकिन आपका दोस्त बोलेगा नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है कि x की जगह पे लिख दे 3 और y की जगह पे लिख दे 7, हाँ भी ये भी 10 के बराबर आ रहा है ना। ऐसा भी तो हो सकता है, कोई बालक ऐसे भी बोल सकता है सर x की जगह पे लिख देंगे 100, क्या लिख देंगे 100 लिख देंगे, और y की जगह पे लिख देते माइनस, क्या लिख दे माइनस 90 लिख देते, बहुत कुछ लिख सकते हैं भाई यहाँ पे, है ना। देखिए 100 में से 90 घटेगा तो क्या होगा 10, ये भी बोल सकते हैं, माइनस भी लिख सकते हैं। कोई बच्चा बोलेगा नहीं सर x की जगह पे 1 लिखते हैं, y की जगह पे 9 लिखते हैं, हाँ बिल्कुल। तो इस तरह से ढेर सारा इसका हल निकल सकता है। तो कहने का मतलब है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण में क्या होगा, अनगिनत हल निकलेगा। बच्चा यहाँ पे समझता है कि एक चर वाला में एक हल, दो चर वाला में दो हल, यहीं पे उसका नैया डूब जाती है। तो क्या हो जाएगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण में अनगिनत हल कैसे हल होगा बता दिया आपको। आगे बढ़ते हैं, अब आगे बोलता है क्या, इसका x का मान निकालना। देखिए कितना हल्का सवाल, x का मान, ये एग्जाम में पूछा सवाल है। अच्छा हम जो करवा रहे हैं ना यहाँ पे आपको डेली जो वीडियो मिल रही है, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इस पैटर्न को देख लेते हो तो मेरे ख्याल से इस चैप्टर से कोई ऑब्जेक्टिव छूटने वाला नहीं है। 90% 90+ % मैं बता रहा हूँ, 90+% का मे भी थोड़ा हो सकता है 99 बोले यार, इसमें तो मैंने कुछ छोड़ा नहीं है, 99% बता रहा हूं कि इसका कोई पैटर्न मैंने नहीं छोड़ा। अगर आप एक बार देख लेते हो तो इसी पैटर्न पे सवाल बनेगा, बस 2 के जगह पे कुछ और लिख देगा, 9 के जगह पे कुछ और लिख देगा, आराम से आप बना लीजिएगा। देखिए तो 2x + 9 = क्या है 0 है। तो मुझे बताओ भाई अगर x का मान निकालना है, ये बोला x का मान निकाले तो 9 जाएगा, प्लस में जाकर क्या बनेगा माइनस बन जाएगा, और यहाँ पे x से बराबर क्या होगा -9/2, -9/2। देखिए -9/2 आपका क्या हो गया, ऑप्शन हो गया सी, ठीक है। इसी तरह सवाल एक और दिया हुआ है, बोला कि नीचे दिए गए रैखिक समीकरण x + by + c में अगर a बराबर 0 है, अगर a बराबर 0 तो y का मान क्या होगा। कितना हल्का सवाल है, अगर a बराबर 0, देखिए हम बनाते हैं यहाँ पे, है ना। अगर a बराबर 0 है ना, तो देखिए मेरे पास क्या है, ax + by + c = 0। a की जगह पे क्या रखना है जी, a की जगह पे सर रखना है 0, क्या रखना है a की जगह पे 0 रखना है, रख दीजिए a की जगह पे 0। यहाँ पे a है ना, यहाँ पे रख देंगे 0 × x + by + c = 0। तो ये तो 0 हो गया, मेरे पास क्या बचा, मेरे पास क्या बच गया, by + c = 0 बच गया। अब मुझे क्या निकालना, y का मान निकालना। जब y का मान निकालना तो सबको उधर भेजेंगे ना, y का मान निकालने के लिए सबको यहाँ से सेट करेंगे। तो चलो पहले c को उधर भेजो, c प्लस जाके क्या बन जाएगा माइनस बन जाएगा, और जब y का मान निकालना तो -c/b। देखिए कहाँ पे है ऑप्शन, -c/b कहाँ, देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, -c/b, है ना। कितना आसान आंसर आ गया, क्लियर है। चलो आगे सवाल बोलता है क्या, अच्छा फिर से देख लीजिए, अगर जिसको लेना है पेड बैच, जिसको जुड़ना है तो नंबर में लिखता हूँ 82 10 42 32 00। जिसको पेड ग्रुप में जुड़ना है, नहीं भी जुड़ना है कम से कम व्हाट्सअप कर लो, मेरे व्हाट्सअप पे तुम सेव हो जाओगे। कम से कम कोई इन्फॉर्मेशन डालेंगे स्टेटस में तो वो तो आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन जरूर आपको मैसेज करना व्हाट्सअप पे, ठीक है ना। चलिए बोलता है फिर इसको हल कीजिए, कैसे हल करेंगे, x - 2y = 4 हो जाएगा। अब तो आसान से इसको हल कर सकते हैं, आपको पता है कैसे बनाना है ये क्वेश्चन को। तो मुझे क्या बोला हल, अच्छा बोला क्या हलों की, ये मतलब कौन सा हल है। अब समझो यही था ना, ये कितना चर वाले रैखिक समीकरण है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण है। तो यहाँ पे इस ऑप्शन में कौन ऑप्शन है जिसको x की जगह पे रख दे और y की जगह पे रख दे तो 4 के बराबर आ जाए। शुरू वाला x है, अब बाद वाला क्या है y है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे पुट करे, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे रख दें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे लिखें जो x और y का वैल्यू कौन सा रख दे जो 4 के बराबर आ जाए। तो चलो हम शुरू करते हैं, पहला ट्राई करते हैं, ए वाला ट्राई करते हैं। x की जगह पे 4, y की जगह पे 2, x की जगह पे 4 और y की जगह पे 0 है ना, 0। तो देखिए आता है 4 - 0, वाह ये तो पहले ही बार में आ गया 4 थी ना, देखिए पहले ही बार में आ गया 4। तो पता ये चल रहा भाई कि ऑप्शन नंबर ए को रखेंगे तो आ जाएगा जी 4 हमारा,
इसके बराबर में आ जाएगा। देखिए इसके बराबर क्या 4 है ना, इधर भी देखो 4 है, इधर भी क्या 4 है। अच्छा इस तीनों ऑप्शन में से और कोई ऑप्शन को पुट करोगे तो नहीं आएगा 4 के बराबर। जैसे आपको मैं यहाँ पे दिखा दूं, जैसे यहाँ पे चेक करता है ना, यहाँ पे जैसे मैं चेक करता हूँ, चेक कर लेते हैं क्या है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 है। चलो ऑप्शन नंबर बी को रखते हैं। x की जगह पे क्या है 1 है, 2, और b की जगह पे कितना है, y की जगह पे कितना 2 है। देखिए 1 माइनस 2 दूना 4 आया, इधर आ गया -3, इधर आ गया 4। क्या ये बराबर है, ये बराबर नहीं है। तो जो बराबर होगा उसी को बोलेंगे हाँ ये है, इसका हल है। क्लियर है। चलो आगे सवाल बनाते हैं। बोलता है x से बराबर 2 का आलेख कैसे होगा, ग्राफ कैसे होगा। समझिए थोड़ा सा हट के है, थोड़ा सा लेवल मतलब क्या बोलते हैं, पैटर्न अलग हो गया। अब ये हमारा ग्राफ है, देखिए ये x है, क्योंकि इस चैप्टर में आपको ग्राफ वाला सवाल बनाना होता लॉन्ग में, ठीक है। तो बोला कि x से बराबर 2 है तो आलेख क्या होगा। ध्यान से समझिएगा इसको, थोड़ा सा मैं समझाता हूँ। x से बराबर 2, ये x एक्सिस है, x एक्सिस है। तो अगर x का मान 2 है तो कहां पे रहेगा, x का बराबर 2 मतलब y का मान 0। सवाल बोल रहा है x से बराबर 2 तो y यहाँ पे नहीं दिया हो तो y क्या है 0 है। और जब y 0 होता है तो वैल्यू कहाँ पे रहेगा, x पे रहेगा। अच्छा प्लस है ना, तो प्लस कहीं जैसे मान लो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 कुछ हो सकता है ना, 1 2 3 है। तो 1 2 मानते x का मान कितना है, यहाँ पे 2 है, क्या है 2 यहाँ पे है। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, तो याद कीजिएगा जब x का मान, जब x अक्ष पे कोई पॉइंट दिया रहेगा, जब x अक्ष पर कोई पॉइंट दिया रहेगा तो उसका ग्राफ ऐसे बनाते हैं, ऐसे। तो ये पहले से y वाला लाइन था, अब ग्राफ ऐसे बन गया। तो किसके समांतर हो रहा है, किस लाइन के समांतर हो रहा है, तो बोलेगा सर ये तो y अक्ष के समांतर खींचा गया ना। कौन सा समांतर, y अक्ष के समांतर खींच लिए, ठीक है। चलो अब यहाँ पे एक समान कुछ भी दे देगा आपको, 3 दे देगा, 5 दे देगा, बोला किसके समांतर है, ठीक है। चलो अब इसी का सवाल उल्टा वाला मैं दिया हूं। अगर बोला गया y बराबर 3, क्या है y बराबर 3 है, चलिए y बराबर 3 है, प्लस बोल रहा, प्लस बोले चाहे माइनस बोले हमारा आंसर वैसे ही आएगा। तो 3 कहां पे जाएंगे, ऊपर जाएंगे। मान तो यहाँ पे 0 है, 1 2 3 है, तो 3, तो इसका ग्राफ कैसे खींचेंगे, ऐसे खींचेंगे। तो ये तो x वाला और ग्राफ का लाइन इधर है, तो दोनों किसके समांतर है, ये लाइन किसके समांतर है, तो आप बोलिएगा सर ये लाइन जो है ये x अक्ष के समांतर है, ठीक है। ऐसे ही सवाल पूछेगा और बच्चा नहीं पढ़ा रहेगा, घूम जाएगा। एक एक सेकंड में ये सब सवाल का जवाब बनेगा, सोचो। अच्छा मैं आपको खुद बोलूं y बराबर 5 किसके समांतर, तुरंत बोलिए x के समांतर। बनाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बना के बता दिया हूं। आप समझ गए हैं कि अगर y का मान बोलेगा तो x के समांतर, और x का मान बोलेगा तो y के समांतर, खत्म कहानी है कि नहीं। चलो आगे बोल रहे क्या, एक रैखिक समीकरण का घात कितना होता है। देखिए एक रैखिक समीकरण का, अब एक रैखिक समीकरण का घात क्या होता है, जब समीकरण एक रैखिक हो तो घात क्या होगा। देखें 2x + 1 = 0। एक रैखिक अगर बोला गया, रैखिक रैखिक बहुपद पढ़ा, रैखिक बहुपद जिसमें एक पद होता है, तो रैखिक समीकरण में केवल एक ही घात रहेगा। क्या रहेगा, केवल एक घात रहेगा, एक x पर पावर क्या रहेगा 1 रहेगा, ठीक है ना। आगे बोला गया क्या, अब देखिए आपको इस चैप्टर में इक्वेशन को हल करने के x और y का वैल्यू निकालना सीखना है, ठीक है ना। कि विलोपन विधि से निकालिए, वज्रगुणन विधि से निकालिए, प्रत्यास्थापन विधि से निकालिए, आपको निकालने के लिए सीखना है। तो चलो हम आपको आसान विधि बताते हैं। क्या है पहला समीकरण, क्या देखिए पहला समीकरण है x - 2y = 0, और दूसरा क्या है, दूसरा समीकरण क्या है, दूसरा समीकरण 3x + 4y = 10। अब इन दोनों में से किसी को काटना है, इसको एलिमिनेट करते हैं ना, एलिमिनेट करते हैं मतलब मारते हैं, एक ठो खत्म करते हैं। देखिए x यहाँ पे 3, यहाँ पे 3x है, यहाँ पे x 1 बार, यहाँ पे x 3 बार, यहाँ पे y 2 बार माइनस में, यहाँ पे y 4 बार प्लस में। तो किसको काटे, किसी को, चाहे x को काटो चाहे y काटो, जिसको काटना है उसको बराबर करना पड़ेगा। मतलब 4y तो इसको भी 4y बनाना पड़ेगा, 3x तो इसको भी 3x बनाना पड़ेगा। तो ऐसा काम करते ना, देखो y 2y प्लस में 4y माइनस है, प्लस माइनस तो कटेगा। तो इसको करते हैं 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको कुछ नहीं करते पहला समीकरण को। तो जब 2 से गुना कर देंगे तो क्या होगा, देखो 2x - 2 दूना, तो 2 से सबसे गुना हो जाएगा, 2 दूना 4y = 2 को 0 से गुना करें 0, और ये 3x + 4y = कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसका लाइन देंगे, इस साइन बदल देंगे, साइन नहीं बदलना नहीं क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे कट रहा, तो साइन कब बदलेंगे, जब नहीं कटता तो इसको माइनस बदलता, सब माइनस बन जाता, सबका साइन बदल जाता।
तो 3 दूनी 5, x बराबर कितना हो गया 10 हो गया। अब बताओ भाई x से बराबर क्या होगा 10/5 यानी कि कितना हो गया 2 हो गया। अब देखिए x मान 2 कहाँ पे, यहाँ ई तो गया काम से, ई तो गया काम से, 2 ऑप्शन गया, x बराबर 2 और y बराबर 1। अब 1 या 2 देखो क्या, x का मान रख दो किसी एक में, समीकरण फर्स्ट है सेकंड में। चलो यहाँ पे लिखते हैं x, ये आपको देता है 2 नंबर में x का मान, और ऑब्जेक्टिव में सवाल भी देता है फर्स्ट में रखने पर। तो फर्स्ट क्या है x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। x का मान कितना है, कितना आया x का मान 2 आया, माइनस 2y इज इक्वल टू 0। देखिए 2y को उधर ले जाइए, 2y को उधर ले जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 2y, तो क्या होगा 2 एकम 2 कट जाएगा है ना, तो y बराबर क्या आ गया 1 आ गया। पता ये चल रहा कि x का मान 2 है और y का मान 1 है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। x का मान 2 है और y का मान क्या है 1 है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है ना, ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ओके, तो ये 2 नंबर सवाल में पूछता है, देखो ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया। अब आपको कितना प्रैक्टिस करना पड़ेगा जो तुरंत बना दे आप। इसमें आप ले लीजिएगा 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट टाइम ले लीजिएगा, तो कहाँ से आपका टाइम बचेगा, नहीं बचेगा ना, इसलिए प्रैक्टिस करना है। चलो एक सवाल, अब यही सवाल है, अब ये तुम्हारा रहेगा होमवर्क, ये तुम होमवर्क में कमेंट करोगे। ओके चलो आगे सवाल पढ़ते हैं। ये बनाइए, ये बड़ा अच्छा सवाल है, ये सवाल सिर्फ एक बार पूछा था, उसके बाद एक को बार नहीं पूछा है, तो आपको मैं बता देता हूँ। देखिए क्या दिया हुआ है 10 पर पावर 2y बराबर 25 दिया हुआ। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, हमको क्या करना है 10 पर पावर माइनस y ज्ञात करना है। ठीक है, 10 पर पावर माइनस y, देखिए 10 के ऊपर पावर है 2y, 5 को 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर है ना। अब आप मुझे बताओ, जब पावर सेम रहे ना तो काट सकते हैं, पावर सेम रहे तो क्या कर सकते हैं काट सकते हैं, यानी कि 10 पर पावर y बराबर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। उसके बाद देखो जी, इसको इनवर्स कर देंगे, 10 के नीचे एक छुपा हुआ है कि नहीं, एक छुपा हुआ है कि नहीं, एक तो हर हमेशा छुपा रहता है, तो उल्टा करेंगे तो 10 एक ऊपर चल जाएगा, 10y नीचे आ जाएगा, लेकिन y यहाँ पे प्लस में क्या बन जाएगा माइनस बन जाएगा। आई इसको क्या करो, इसको भी उलट दो, नहीं इसको मत छोड़ दो, इसको 5 ऐसे रहने दो। अब इसके नीचे तो एक 5 के नीचे तो एक छुपा हुआ है, सब लोग जानते हैं एक छुपा हुआ है, क्रॉस गुना करो, 5 को गुना कर देंगे 10 पर पावर माइनस y से, गुना की इसको इससे गुना किए और 1 को 1 से गुना किए। अब मुझे क्या ज्ञात करना है, मुझे ज्ञात करना 10 पर पावर माइनस y, तो 5 को यहाँ से हटाना पड़ेगा, तो क्या होगा 1/5 हो जाएगा। तो देखिए 1/5 कहाँ पे ऑप्शन आंसर आ रहा, 1/5 कहाँ गया, देखो तो 1/5, यही ऑप्शन हो गया हमारा राइट आंसर। ठीक है ना, 1/5। आगे सवाल देखिए क्या बोलता है, बोलता है समीकरण दिया हुआ है, ओके, और ये वैल्यू दिया हुआ है, बोलता है क्या इसका समीकरण का हल है, क्या हल है। जब भी बोले समीकरण का हल है मतलब क्या हुआ, मतलब ये x है ये y है, ये x है ये y है, ई दोनों का मान अगर x और y जब पे रख दे तो 12 के बराबर आ जाएगा। यही कहने का मतलब सवाल का है, समीकरण का हल कहने का मतलब है, अगर मैं बोलूं x प्लस y बराबर 0, अगर मैं बोलूं इसका हल है 2 और -2, तो क्या सही होगा, बिल्कुल। x जहाँ पे 0 रखो और y जहाँ पे -2 रखो, इस दोनों को हल करो, क्या 0 आता है, अगर आता है तो हाँ हल है। सवाल खुद बोल रहा, तो सवाल तो गलती नहीं बोलेगा ना, सवाल तो सही बोल रहा, हल है भाई हल है। तो जब हल है तो क्या करेंगे, बोलो हमको वैल्यू पुट करना है, 10x माइनस 9y बराबर 12, तो x की जगह पे क्या लिख देंगे, बोलो x की जगह पे क्या लिख देंगे 2k माइनस 1 लिख दिए, 2k माइनस 1, और y जगह पे क्या लिखेंगे k लिख देंगे 12। अब देखिए क्या करेंगे, 10 दूना 20 के, 10 एकम 10 माइनस 9k इज इक्वल टू 12। देखिए 20 के में से 9 के गया 11 के, कि -10 से 10 चल जाएगा तो क्या हो जाएगा +10 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 11 के हो जाएगा, कितना हो जाएगा 11 10 और 2 10 और 12 22, तो के बराबर क्या हो जाएगा 22/11, 11 दूना 22 है ना, 11 दूना 22, तो क्या आ गया, तो आ गया, क्या आ गया ना समझ में। जब भी बोले सवाल हल है तो इसका मतलब ये वैल्यू में पुट कर देना है, आपको आंसर आ जाए। आगे बोलता है देखिए ये दे दिया और बोलता है x का मान निकालिए, चलिए बनाते हैं। क्या दिया है 0.3x माइनस 0.37 इज इक्वल टू 0.37x माइनस 0.3। तो x का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बोलो x वाला एक तरफ करेंगे, चर एक तरफ अचर एक तरफ करेंगे, ठीक है ना। चलिए तो 0.3x को ऐसे रहने देते हैं, ये जो है इधर आ जाएगा बाएं तरफ आ जाएगा, तो माइनस बन जाएगा 0.37x माइनस बन गया,
और पहले से 0.3 है, तो ये जो माइनस में है इधर जाके क्या बनेगा प्लस 0.37। ओके, इसको घटाइए, 0.37 में से घटाएंगे तो 0.07 आ जाएगा। घटाने आता है आपको, देखिए 0.37। बिल्कुल सर, काहे नहीं घटाने आएगा हमको सर, ये कौन सा जुल्म हो गया है ना। देखिए आया कि नहीं, घटाओ पॉइंट वाला घटाओ आता है ना, चलो सबको आता है बिल्कुल। ये हो जाएगा माइनस में क्योंकि बड़ा वाला माइनस में है, और यहाँ पे घटाएंगे तो आ जाएगा 0.07 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है जी, x से जब आपको ज्ञात करना है, जब आपको x का मान निकालना है तो 0.07 बटे ये वाला नीचे चल जाएगा माइनस 0.07, तो इसको एक बार में कर दीजिएगा, कट जाएगा, कितना गया -1। तो बोलेगा सर हमारा आंसर क्या है -1। क्लियर, समझ में आ रहा ना। चलो आगे सवाल क्या बोलता है, देखिए सवाल देखिए आगे सवाल क्या बोलता है, सवाल को ध्यान से समझिए, सवाल समझिए। बोलता है रैखिक समीकरण दे दिया। अब यहाँ पे इस सवाल को समझने के लिए हम आपको पहले एक चार्ट समझा दें, चार्ट खाने वाला नहीं है ना, बनाने वाला चार्ट। देखिए रैखिक समीकरण में बोलेगा हलों की संख्या है ना, हलों की संख्या निकालने बोलेगा, तो आपको क्या करना है, पहले मैं आपको एक चार्ट बताता हूँ, ठीक है ना। ये है पढ़ने वाला चार्ट, ठीक है ना। चलो भाई, तो इसका शर्त बताते हैं, शर्त मतलब हल होने का शर्त होता है ना, हल होने का शर्त क्या होता है वो जानना है। पहला नंबर यहाँ पे जानना है ना, इतना बड़ा क्या लिख दें, फर्स्ट, बोलो यार, इसको डायरेक्ट यहाँ पे बनाते ना, ये फर्स्ट है यहाँ पे, फिर इसको चलो पहले हम यह बनाते जाएंगे, चार्ट बनते जाएगा ऑटोमेटिक। पहला बोलता है क्या, यहाँ पे आपको क्या लिखना है, युग्म, क्या है, ये है युग्म, है ना। अगर यहाँ पे देखो, यदि यहाँ पे लिखते अगर a1/a2 बराबर होता है b1/b2 का, तो यहाँ पे लिखते हैं हलों की संख्या, क्या लिखेंगे, हलों की संख्या, हलों की संख्या, कुछ मोटा लिखा रहा है ना, हलों की संख्या। अगर आप इसको समझ लेते हैं तो सब बन जाएगा। इसके बाद यहाँ पे लिखते हैं इसका ग्राफ, इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, इसको युग्म नहीं, इसको कुछ और बोलते हैं, इसका नाम कुछ और है। इसका शर्त लिखते हैं ना, इसको शर्त बोलते हैं, शर्त। यदि ये शर्त रहेगा तो हलों की संख्या कितना होगा, ग्राफ कैसे बनेगा, और इसका युग्म क्या होगा, यानी कि आश्रित वगैरह इस तरह से, ठीक है ना। तो ध्यान से सुनो, पहला शर्त यहाँ पे, पहला शर्त क्या है, शर्त नंबर पहला जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, जो पहला शर्त यहाँ पे है ना, पहला जो शर्त है कि अगर a1/a2 b1/b2 बराबर हो जाएगा। अब बोले सर a1 a2 b1 b2 क्या हो गया, क्योंकि रैखिक समीकरण दो, यहाँ पे हम लोग पढ़े दो चर वाले रैखिक समीकरण, क्या पढ़ रहे हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़। देखिए थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझाते हैं, यहाँ तो अट जाएगा। देखिए क्योंकि हमारे पास जो समीकरण होता है, क्या होता है समीकरण जो हमारे पास होता है, a1x + b1y + c1 = 0। एक अभी पढ़े ना, इसका युग्म होता है ax + by + c, तो इसको पहला समीकरण को a1 b1 c1 बोल दिया, और दूसरा समीकरण को क्या बोलेंगे, a2x + b2y + c2 = 0। देखिए तो दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो समीकरण युग्म में पढ़ना है, दो समीकरण के बारे में जानना है, तो इसका हल कितना होगा ये जानना है। तो अगर दोनों, अगर पहला कंडीशन a1/a2 b1/b2 बराबर है, अगर इसको इससे डिवाइड करें, इसको इससे डिवाइड करें, अगर बराबर है तो बोलेंगे केवल एक हल, क्या होगा, केवल एक हल, ठीक है ना, केवल एक। इसका एक और नाम है, इसका एक और नाम है, क्या नाम है, अद्वितीय हल। क्या नाम है, अद्वितीय हल। बस इसको जानिए, पूरा सवाल बन जाएगा। अगर केवल एक हल होगा तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, प्रतिच्छेदी, कैसे बनेगा, प्रतिच्छेदी ग्राफ बनेगा। ग्राफ का नाम याद कीजिए, कैसे बनेगा, प्रतिच्छेदी ग्राफ बनेगा। प्रतिच्छेदी मतलब ऐसे, ऐसे बनेगा, ग्राफ कटकुट बनेगा, है ना, ऐसे प्रतिच्छेदी ग्राफ बनेगा। और युग्म में क्या होगा, इसको बोलेंगे क्या, अविरोधी। क्या बोलेंगे, अविरोधी, इसको बोलेंगे अविरोधी। क्या होगा, अविरोधी इसका युग्म होगा, ठीक है ना, अविरोधी इसको बोलते हैं युग्म। चलिए, और संगत भी बोलते हैं, अविरुद्ध होगा या तो फिर क्या होगा, संगत होगा। इसमें से तुम्हारा सवाल बनेगा। दूसरा कंडीशन आइए, दूसरा कंडीशन आपको मैं बताता हूँ। दूसरा कंडीशन, अगर ऐसे है a1/a2 बराबर हो गया है b1/b2 का, लेकिन c1/c2 का बराबर नहीं हुआ, तब यहाँ पे समझिए, तब क्या होगा, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं होगा, है ना,
कोई हल नहीं होगा। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा? ग्राफ बनेगा समांतर। कैसा ग्राफ बनेगा? समांतर ग्राफ बनेगा। समांतर कहने का मतलब क्या है? एक ही लाइन रहेगा और ऐसे रहेगा। देखिए ये क्या है? समांतर ग्राफ है, कोई हल नहीं, समांतर है। इसको बोलेंगे विरोधी। क्या बोलेंगे? इसका युग्म क्या होगा? विरोधी होगा। या तो बोलेंगे असंगत। क्या होगा? असंगत हो जाएगा। ठीक है ना। तीसरा कंडीशन समझिए, तीसरे में तो लास्ट हो जाएगा। तीसरा कंडीशन बोलता है भाई कि अगर a1 बाई, अब क्या होगा कंडीशन? अगर a1 बाई a2 बराबर हो जाएगा b1 बाई b2 का, और c1 बाई c2 भी अगर बराबर हो जाता है तो क्या होगा? तो इसका होगा अनेक सॉल्यूशन, अनेक हल। क्या होगा? अनेक हल हो जाएगा। अनेक हल, हलों की संख्या कितना होगा? अनेक होगा। इसका ग्राफ क्या बोलेंगे? इसका ग्राफ का नाम है समपाती। क्या नाम है? समपाती। समपाती के मतलब क्या होता है? एक ही लाइन पर दूसरी लाइन, एक ही लाइन पर दूसरी लाइन, डबल लाइन पे ही लाइन रहेगा, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे आश्रित। क्या बोलेंगे? इसको बोला गया क्या? आश्रित बोला गया। आश्रित, डिपेंडेंट। इसको भी संगत बोलते हैं, जिसमें हल निकल जाए उसको बोलते हैं संगत। ठीक है ना। अब तुम्हारा यहाँ से सवाल बनेगा अच्छे से। अब यहाँ से क्या बनेगा? सवाल बनेगा। ठीक है, तो ये तुम जान लो पहले। ठीक है, अब देखो हम सवाल बनाते हैं। समझ आ गया कि अगर a1 बाई a2 b1 बाई b2 बराबर, तो अनेक केवल एक हल होगा, प्रतिच्छेदी होगा, विरोधी होगा, अविरोधी होगा। क्या होगा? अविरोधी। अगर b1 बाई b2 c1 बाई c2 बराबर है, लेकिन a1 बाई b2 b1 बाई b2 c1 बाई c2 बराबर नहीं है, तो कोई हल नहीं, समांतर विरोधी। सवाल बोलता है कि यदि कोई समीकरण है, अगर उसका प्रतिच्छेदी हल है तो कितना हल होगा? अगर उसका ग्राफ प्रतिच्छेदी है तो हलों की संख्या कितना होगा? केवल एक हल होगा। अगर ऐसे बोलेगा अगर कोई समीकरण है और उसका जो ग्राफ समपाती है तो हलों की संख्या कितना होगा? अनेक होगा। उल्टा सवाल पूछता है, यदि अगर कोई ग्राफ, उसका कोई हल नहीं, तो ग्राफ कैसे बनेगा? कोई समीकरण है जिसका कोई हल नहीं, तो ग्राफ कैसे बनेगा? समांतर बनेगा। क्लियर? अब इसी पे पूरा सवाल बनाना है। अब अगला जो पैटर्न इसी पे देखिए, अब आराम समझिएगा। ये दो देखो समीकरण दिया हो ना, दो समीकरण। अब आपको मैं बताता हूँ, देखिए एक बताता हूँ, समझ जाइएगा। ठीक है ना। x प्लस 2y बराबर 5। ठीक है, तो देखो शुरू वाला x किससे गुना हो रहा है? a से गुना हो रहा, और a यहाँ पे क्या है? यहाँ पे a क्या है? यहाँ पे तो a1 है ना, तो यहाँ पे a1 कितना है? बताओ, a1 कितना? 1 है। b1 कितना यहाँ पे है? 2 है। और c1 कितना है? 5। दूसरा क्या है? 3x प्लस 12y बराबर 10। एक बात ध्यान में रखिएगा, देखो अचर पद जो 5 दाएं तरफ है ना, अगर पहला समीकरण में दाएं तरफ रहेगा तो दूसरा समीकरण में भी अचर को दाएं तरफ रखना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा माइनस प्लस में। तो यहाँ पे a2 क्या? आप इसको बोलेंगे a2, चूंकि ये पहला समीकरण था तो a1 b1 c1 हो रहा था। ये दूसरा समीकरण है तो क्या होगा? a2 बराबर कितना हो जाएगा? 3, b2 बराबर कितना हो जाएगा? 12, और c2 बराबर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब हम बोलता है अगर ऐसा है तो कौन सा ऑप्शन कितना हल होगा? तो मैं क्या करूंगा? बोलो, मैं क्या करूंगा? मुझे निकालना पड़ेगा a1 बाई a2 ज्ञात करना पड़ेगा पहले। तो a1 कितना है? देखो a1 1 है, a2 कितना है? 3 है। चलो भाई a1 तो निकल गया। अच्छा b1 बाई b2 भी निकालो। b1 कितना है? 2 है। b2 कितना है? 12। देखिए काटिए, 2 छक 12, 1/6। तो पहले यहीं पे समझिए, a1 बाई a2 1/3 आ रहा, b1 बाई b2 1/6 आ रहा। क्या ये दोनों बराबर है? बोलो, क्या बराबर है? अच्छा मैं यहाँ पे उल्टा लिख दिया हूँ, मैं यहाँ पे कुछ उल्टा लिख दिया हूँ, यहाँ पे मैंने कुछ उल्टा लिखा, सॉरी। यहाँ पे नोट होगा, नोट इक्वल टू, बराबर नहीं होगा। पहली बार बराबर नहीं होगा तो होगा प्रतिच्छेदी। ठीक है ना। तो अगर पहला समीकरण बोलता है कि अगर a1 बाई a2 अगर 1/3 आ रहा, b1 बाई b2 1/6 आ रहा, क्या बराबर है? नहीं बराबर है। तो a1 बाई a2 बराबर नहीं है b1 बाई b2 का। ये हमारा पॉइंट आ रहा। तो इसको बोलते क्या बोलते हैं? केवल एक हल। एकल हल उसी में बोलते हैं, एकल हल मतलब केवल एक हल होगा। ठीक है, अब देखिए सवाल। अच्छा ठीक है, जिसको लेना है पेड बैच तो नीचे नंबर दिया हुआ है, जरूर जुड़ जाइएगा। देखिए सवाल बोलता है, दो चर में एक घातीय समीकरणों के ग्राफ प्रतिच्छेदी। ग्राफ कैसा है? प्रतिच्छेदी ग्राफ, मतलब ऐसे ग्राफ है। तो बताओ भाई, ग्राफ प्रतिच्छेदी है, ग्राफ कैसा है? प्रतिच्छेदी, आपस में एक दूसरे को काट रही है। तो कितना जगह पे काट रहा? देखो कितना जगह पे काट रहा? केवल एक जगह पे काट रहा। और मैंने ग्राफ भी बताया कि अगर प्रतिच्छेदी होता है, यदि ग्राफ देखो प्रतिच्छेदी होता है, कितना हल होगा? केवल एक हल होगा। अद्वितीय हल है ना, केवल एक हल। तो क्या होगा? सिर्फ एक हल होगा। बोलो, बन जाएगा? है कि नहीं? एकदम अच्छा वाला सवाल। और इससे ये सवाल 100% पूछेगा। फिर बोलता कौन कितना हल होगा? निकालिए a1 बाई a2। अब तो समझ गए a1 कौन है? a1 यहाँ पे कितना है? x कितना से गुना हो रहा? तो x 1 से गुना हो रहा। और a2 कितना है? देखिए -3। कितना है? -3। चलिए b1 बाई b2, b1 कितना से गुना हो रहा? 2 से। अब b2 कितना से गुना हो रहा? -6। कितना आ गया? कट के 2 3 6, 1 बाई -3। तो ये दोनों सेम मिल गया।
अच्छा C1 देखते हैं, जब आगे दोनों सेम मिल जाए तो C1/C2 भी देख लीजिएगा। C1 कितना है 5, C2 कितना है 1। देखिए 5 बाएं तरफ है, इधर 0 तो उधर भी 0, सेम कंडीशन में रहेगा, तो 1 क्या हो जाएगा। देखिए A1/A2 आ गया -1/3, ये भी -1/3, ये बराबर नहीं हो रहा, तो ये A1/A2 B1/B2 बराबर हो गया, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं हुआ। कौन सा कंडीशन है, हाँ इसको बोलते क्या, कोई हल नहीं। जब अगले में धोखा दे दे, पहले बराबर है फिर आगे पर बराबर ना हो तो कोई हल नहीं। आगे क्या बोलता है, देखिए फिर समीकरण दे दिया है। अब देखिए अब युग्म में से बोला, कौन सा युग्म होगा भाई बताइए। फिर करेंगे A1/A2, फिर करेंगे A1/A2, तो A1 कितना है बताओ, A1 कौन है 1 है, और A2 कितना है 2 है। फिर करेंगे B1/B2, तो B1 कितना है 3 है, और B2 कितना है -5 है। देखिए क्या बराबर हुआ, A1/A2 और B1/B2 अलग अलग आ रहा है, A1/A2 बराबर नहीं हो रहा है B1/B2 का। जब ऐसा कंडीशन होता है तो क्या बोलते हैं, अविरोधी, जिसको एक हल बोलेंगे, चार्ट याद है, हाँ उसी को अविरोधी बोलते हैं, एक हल वाले, ठीक है ना। आगे क्या बोलते हैं, देखिए अगर समीकरण का अनंत हल हो, क्या हल कितना हो, अनंत अनगिनत हल हो, तो उस ग्राफ को क्या बोलेंगे, आलेख मतलब ग्राफ को क्या बोलेंगे, जिसका समीकरण का अनगिनत हल होता है, मतलब कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 हमेशा बराबर होगा तीनों, तो अनगिनत हल होगा। इस ग्राफ को क्या बोलते हैं, दो संपाती रेखा, क्या होगा, संपाती बोलेंगे, क्या बोलेंगे, संपाती बोलेंगे। देखिए बोला गया युगपत समीकरण के प्राप्त आलेख एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते, क्या करते, एक दूसरे को काटती है। अब बना लीजिएगा, प्रतिच्छेद करती है तो कितना हल होगा, बोलो अद्वितीय। अद्वितीय मतलब जिसका दूसरा हल ना हो, समझ में आ रहा, वर्ड समझो, अद्वितीय मतलब जिसका दूसरा हल ना हो, एक हल होगा, ठीक है। आगे बोलता क्या, बोलता एक दूसरे को, एक रैखिक समीकरण है, एक दूसरे के संपाती है, मतलब एक समीकरण है एक दूसरे के क्या है, संपाती। तो संपाती जब होता है तो क्या होता है, याद है आपको, अनेक हल होता है, क्या होता है जी, अनेक हल होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, यदि समीकरण बोलता है अद्वितीय हल हो, वही सवाल बात बात घुमा के बोलेगा, अद्वितीय हल क्या, अद्वितीय, अद्वितीय मतलब केवल एक हल। तो एक हल कब होगा, एक हल कब होगा, जब वो एक दूसरे को काट देगा तो होगा एक हल, ठीक है। आगे बोलता है बाबू, दो चर सवाल में दे दिया है, y का मान निकालना, देखिए ध्यान से। अब ax + by + c बराबर 0, अब y का मान निकालना है, तो y का मान निकालना तो सबको उधर भेज देंगे ना, सबको उधर भेज देंगे। तो चल पहले तो by तो पहले साथ में रहेगा, सबको उधर भेजो, -c हो जाएगा, -ax भी हो जाएगा ना। चलो पहले ax लिखते हैं, -ax लिखते हैं, -c लिखते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, देखो यहाँ पे क्या करते हैं, दोनों जो माइनस है ना, माइनस को बाहर निकालते हैं, कॉमन, बाहर को कॉमन लेते हैं, तो क्या होगा ax + c बन जाएगा। ये ब्रैकेट यहाँ पे घेरे ना घेरे कोई दिक्कत नहीं। चलो और अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे y निकालना है तो क्या करेंगे, -ax + c बटे b क्या हो जाएगा। तो देखो कौन सा ऑप्शन है, देखो ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है। ये जो माइनस है ना, ये जो माइनस, यही वाला माइनस को यहाँ पे लिख दिया गया है, ठीक है, वही वाला माइनस को यहाँ पे लिख दिया गया है। आगे बोलता है अगर बिंदु 3, 4 समीकरण के आलेख पर स्थित है तो a का मान निकालिए। आप समझिए 3, 4 क्या है, 3 x है, 4 क्या है, y है, तो इस पे वैल्यू पुट कर देना है और क्या निकालना है, a का मान। देखिए 3y बराबर ax + 7, तो x की जगह पे कितना लिखेंगे, 3 लिखेंगे, और y जगह पे कितना लिखेंगे, 4 लिखेंगे। चलिए तो 3 × 4 हो जाएगा, यहाँ पे a × 3 + 7, 4 तिया 12, 3a + 7, 7 को जरा इधर लाओ जी, तो 12 - 7 हो जाएगा बराबर 3a, 7 में से 5 हटेगा, 12 हटेगा, 5 हो जाएगा 3a, तो a बराबर क्या होगा 5/3, क्या हो गया 5/3। देखिए आ गया आंसर। तो ऐसा सवाल अगर बन जाएगा आपसे आराम से। नेक्स्ट बोलता है सवाल k का मान निकालना है। ये समीकरण पहला है, समीकरण दूसरा है। बोलता अगर इसका हल है x का 1 y का 1, हल का मतलब समझे ना, फिर वही आ रहा है हल मतलब अगर इसका मान बैठाते हैं इसमें तो 0 आ जाएगा, अगर इसका मान बैठाते हैं इसमें तो 0 आ जाएगा, लेकिन हमको k का मान निकालना है भाई। तो क्या k का जब वैल्यू ज्ञात करना है तो इसमें अगर बैठाएंगे k का मान, इसमें से k का मान निकाल सकते हैं, बोलो पहला समीकरण में तो k है भी नहीं दिया हुआ, पहला समीकरण में k नहीं दिया हुआ तो कैसे निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, भले उसका हल हो।
तो दूसरा समीकरण में दिया हुआ है ना, दूसरा समीकरण में दिया हुआ है 2kx प्लस 7y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो जहां पे x से वहां पे क्या लिख देंगे, अच्छा 1 लिखेंगे, जहां पे y वहां पे -1 लिखेंगे। 2k x के जहां पे क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे, और y जहां पे क्या लिखेंगे माइनस। जब भी माइनस आए तो घेर के लिखना कि 5 को, अच्छा चलो रहने देते हैं फिलहाल। तो देखिए 2 को k से गुना करेंगे तो क्या होगा 2k हो जाएगा, प्लस माइनस -7 -5 बराबर 0। तो 2k 7 5 कितना हो जाएगा 12। अब 12 को हम भेज देते हैं कहाँ प्लस में, है ना उधर। तो k बराबर क्या हो जाएगा 12/2, 2 छक 12, क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। क्लियर है। सवाल बोलता है क्या, ये दो समीकरण दे दिया, रेखाएं कैसा होगा। चलिए a1/a2 जल्दी से निकालते हैं। a1 कितना है 2 है, a2 कितना है 4 है, 2/4 मतलब 1/2 है। b1/b2, तो b1 कितना है 3 है, और b2 कितना है 6 है। काटिए देखिए 3 दूना 6, 1/4। c1/c2 भी निकालना पड़ेगा क्योंकि a1 b1 बराबर हो गया -9, और c2 कितना है -18। देख रहे हैं ना, तो दोनों तरफ माइनस कट जाएगा, 9 दूना 18, 1/2। देखिए तीनों आपस में क्या है बराबर है, a1/a2 बराबर हो गया है b1/b2 का बराबर c1/c2 का। तो जब a1/a2 b1/b2 c1/c2 बराबर हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं समपाती रेखा। कैसे बनेगा समपाती रेखा बनेगा, अनगिनत हल होगा। ठीक है चलो अब देखिए ये पहले से दे दिया, बताओ भाई अभी वही तो बना a1/a2 b1/b2 c1/c2 तीनों बराबर है। तो तीनों बराबर तो क्या होगा संगत की असंगत की आश्रित, क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे आश्रित। क्या बोलेंगे आश्रित बोलेंगे, डिपेंडेंट बोलेंगे। ठीक है चलिए आगे बोलता है क्या, P का मान निकालना है। क्या निकालना, P के किस मान के लिए अद्वितीय हल है। क्या अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल मतलब जिसका केवल एक हल है। तो अद्वितीय हल कैसे होता है, a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 का। चलो तो a1 कितना, देखो a1 कितना 4 है, और a2 कितना है 2 है, नॉट इक्वल टू b1 कितना है, देखो b1 कितना p किससे गुना हो रहा y से, और b2 कितना है 2 है। देखिए क्रॉस गुना कर दीजिए, क्रॉस गुना कर दीजिए। देखो 2 को p से करेंगे कितना हो जाएगा 2p हो जाएगा, नॉट इक्वल टू 2 चौक का हो जाएगा 8 हो जाएगा, है ना। और 2 जो है गुना जाके क्या हो जाएगा भाग बन जाएगा, यहाँ पे 2 चौक 8, यानी कि p नॉट इक्वल टू 4। जैसे बराबर कैसे लिखते हैं वहां पे नॉट इक्वल टू दिया बस, तो क्या हो जाएगा p इज नॉट इक्वल टू, यहाँ पे इसको ये बना दो p इज नॉट इक्वल टू 4, है ना। यहाँ पे हम बनाते हैं p इज नॉट इक्वल टू 4, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा p इज नॉट इक्वल टू 4। आगे बोलता है क्या, फिर यहाँ पे दे दिया है, अब बोलता अनगिनत हल। क्या बोलता अनंत हल है, अनंत हल है। अनंत हल का मतलब समझे ना, हाँ कि a1/a2 बराबर हो जाएगा b1/b2 का, और c1/c2 का भी क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो a1 कितना है देखो 1, a1 x किससे गुना हो रहा है 1 से, और a2 कितना है 2 है, b1 कितना है 2 है, और b2 y कितना से गुना हो रहा है x a प्लस b से, यही हो जाएगा b2। ठीक है ना। c1 कितना है -5। देखिए ध्यान से यहाँ पे देखिए गड़बड़ है, 5 देखिए इधर आया हुआ है, और देखिए 10 उधर चला गया। तो हमको सुधारना पड़ेगा, या तो 5 को उधर ले जाओ या तो 10 को इधर लाओ। तो इसको अगर सुधार देंगे क्या हो जाएगा, तो +5 हो जाएगा। उसके जैसा सेम बनाना है, अचर पद एक ही तरफ रहे, दोनों तरफ बाएं तरफ रहे चाहे दोनों दाएं तरफ रहे। अगर बनाते तो प्लस माइनस में गलती होता भी। तो c1 कितना हो गया भाई, c1 हो गया 5, और c2 कितना हो गया 10। अब क्या निकालना है, a प्लस देखना है कौन सही है। देखो किसी इसको भी बनाओगे तो आंसर आ जाएगा, ई दोनों भी बराबर करोगे तो भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, जिसको भी बराबर करोगे हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए तो देखते भाई क्या करेंगे, 1/2 बराबर 2/a प्लस b। ऑप्शन के अनुसार देख लेंगे। तो a प्लस बी को 2 से 1 से गुना करो, a प्लस बी हो जाएगा, और 2 दूना 4, a प्लस बी 2 दूना 4। इसको भी बनाओगे देखो 5 दूना 10, 2 दूना 4, ऐसे भी आ जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल बोलता है क्या, कोई हल नहीं। क्या बोलता कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं मतलब a1/a2 बराबर हो तो जाएगा b1/b2 का, लेकिन c1/c2 का बराबर नहीं होगा। तो मुझे क्या निकालना है, मुझे k का मान निकालना है, k का वैल्यू निकाल। देखो k का मान दिया हुआ है, k का मान निकालिए। तो a1 कितना है, देखिए a1 के जगह पे k लिखा हुआ है, x किससे गुना हो रहा है k से गुना हो रहा है,
यहाँ पे x किससे गुना हो रहा है, 6 से गुना हो रहा है। b1 कितना है, -5 है, और b2 कितना है, 2 है, नॉट इक्वल टू c1 कितना है, 2 है, c2 कितना 7 है। तो हमको इससे कोई मतलब भी नहीं है, बस हम ये दोनों कर लेते हैं, k का मान निकल जाएगा। देखिए तो क्या करेंगे, k/6 बराबर -5/2, तो क्रॉस गुना करो, k को 2 से गुना करो 2k हो जाएगा, और 6 को 5 से करो 6×5 = 30। अब दो जो गुणाम है क्या हो जाएगा, बोलो गुणाम जब क्या बनता है, भाग बनता है ना, तो 15 दूना 30, 15 दूना 30 -15 आ गया, समझ आया। चलिए आगे बोलता क्या, यहाँ पे बोला गया k का मान निकालना है, समीकरण ये दिया हुआ है और यहाँ पे कट गया। अच्छा x + 2y = 3 है, और दूसरा समीकरण क्या है, 5x + yk बराबर 15। हाँ मतलब k y के बात एक ही है ना। बोलता क्या, अनंत हल क्या है, अनंत हल। अनंत हल मतलब क्या होता है, अनंत हल का मतलब क्या होता है, अनंत हल का मतलब होता है जी कि a1/a2 बराबर है b1/b2 का, c1/c2 का क्या है, बराबर है। तो a1 कितना है, 1 है, a2 कितना है, 5 है, b2 कितना है, 2 है, हाँ b1 2 है, b2 कितना है, k है, c1 3 है, c2 कितना है, 15 है। तो किसी फिर यहीं पे इससे भी बनाओगे तो आंसर आएगा, इससे भी बनाओगे तो भी आंसर आएगा, जिससे बनाओ तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए 3×5 = 15, 2×5 = 10, यहाँ पे जो क्रॉस होना कर देंगे, 1/5 बराबर 2/k। देखिए k को 1 से गुना करेंगे k हो जाएगा, 2 को 5 से करेंगे 2×5 = 10, ठीक है। यहाँ पे अगर बनाएंगे 3 को काटेंगे 3×5 = 15, 5 आएगा, 5 दूना 10, ऐसे भी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा होता है ये चैप्टर क्लोज, चैप्टर खत्म होता है। अब आपको मैं बता दूं, यहाँ पे अगर किसी को लेना है, पेड बैच में जुड़ना है, उम्मीद बैच में, तो नंबर नोट कर लिए 82 10 42 32 00, ये है मोबाइल नंबर। इस पर आप मैसेज करेंगे, जिसको नोट चाहिए, एकदम प्रीमियम नोट चाहिए जिसको, तो आप कम से कम पहले ये नंबर पर मैसेज कर लेना, 82 10 42 32 00 पे मैसेज करना, और हमारा ऐप डाउनलोड कर लेना, ऐप है ना, ए ऑनलाइन सॉल्यूशन, ए ऑनलाइन सॉल्यूशन ऐप डाउनलोड कर लो, और ऐप पे जाके मैसेज कर देना। ऐप पे जाके तुम खुद से परचेज कर सकते हो, या तो फोन पे कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे आपको इस इतना 299 में, सिर्फ 299, जो कि बहुत कम रकम है, और इसके आपको एकदम बेस्ट वाला नोट्स मिलेगा, आपको जाके चेक कर सकते हो, डेमो वगैरह है ना, रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, लाइव क्लास मिलेगा, साथ ही साथ वहाँ पे स्पेशल रूप से टेस्ट होगा, साथ में आपको मॉडल पेपर मिलेगा, क्वेश्चन बैंक मिलेगा, ठीक है ना। आपका जो गेस क्वेश्चन होगा जी, वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इतनी सारी चीज मिल रहा है, फैसिलिटी सिर्फ 299 में। तो जो बंदे चाहते हो तो मैसेज करना। तो आपके लिए मैं जो होमवर्क दिया हूँ, कितना नंबर सवाल था, सवाल नंबर मेरे ख्याल से 6 था क्या, जो होमवर्क दिया था, सारे बच्चे होमवर्क का आंसर कर दीजिएगा, ठीक है ना। 1 मिनट से मैं सवाल देख लेता हूँ, सवाल नंबर कितना था, होमवर्क, हाँ ये सवाल नंबर 11 था। ये आपको मैंने होमवर्क दिया था, बना के मुझे होमवर्क कमेंट कीजिएगा, और मुझे ये बताइएगा कि आपको इस वीडियो को पढ़ने में कितना मजा आया, कि इस चैप्टर क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, है ना। इसके पहले वाली वीडियो आपने नहीं देखा तो जाके देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया हूँ। ओके, तो लास्ट करता हूँ वीडियो को, कमेंट जरूर कीजिएगा, अपना आंसर कमेंट करना, और मुझे बताना कि आपको वीडियो कैसे लगी। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।